फरवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, विदेही बन बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी। बाबा कहते विदेही बन बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, विदेही बन बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, ड्रामा की किस नूद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? ड्रामा की किस नूद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? उत्तर में बाबा ने बताया, तुम जानते ये वंश आदि जो बने हैं ये छूटने हैं, जरूर रखने के लिए थोड़ी नहीं बने हैं। विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। ये ड्रामा की अनादि नूद है। मरना तो सबको है, तुम्हें खुशी है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी को देखते हो, इसमें हिलने की बात नहीं, रोने की कोई दरकार नहीं। बाबा कितने दिनों से रोने की बात कह रहे हैं, क्योंकि समय अब नजदीक आ गया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसको हिंदू धर्म में क्यों लाया? कारण निकालना चाहिए। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह न सके। जब देवताएं सतयुग से पाठ बजाते बजाते कलयुग में आ गए, कलाहीन हो गए, तो अपने को देवता तो कह नहीं सकते। तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया है। आदि सनातन अक्षर भी रखा है, सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया है। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया। पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था, तो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए। वह अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं। सभी सनातनी नहीं है, जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवता धर्म था। तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनो। उन्हों को ये दवाई अच्छी लगेगी। बाबा ने कहा, ये जो तुम बताएंगे ये दवाई उन्हों को अच्छी लगेगी। बाबा सर्जन है ना, जिन्हों को ये दवाई अच्छी लगती है उनको देनी चाहिए। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उन्हों को स्मृति दिलानी चाहिए। जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। कैसे तुम ही सतो प्रधान थे, सूर्य कला संपूर्ण थे, और कैसे तुम तमो प्रधान बने हो। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो याद की यात्रा से। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असुर देवी देवता होंगे, और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। देवताओं की वही पूजा शुरू करेंगे। उसमें भी जो शिव के या लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण सीताराम आदि देवताओं के भक्त हैं वह देवता घराने के हैं। अब स्मृति आई है, जो सूर्यवंशी है वही चंद्रवंशी बनते हैं, जो 16 कला थे वही 14 कला बनते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए। फार्म उनसे भराना है जो समझने लिए आते हैं। मुख्य सेंटर्स पर फॉर्म भराने के लिए जरूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू से देंगे। पहली मुख्य बात है जो बाप से
जो बाप को नहीं जानते तो उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो। तुम असल में पारलौकिक बाप के हो, यहाँ आकर लौकिक के बने हो। तुम अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। वहां ये अनेक धर्म होते नहीं, तो फार्म जो भरते उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। वह उनका फार्म जो भरते उसी पर सारा मदार होना चाहिए। कोई बच्चे भल समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। अशरीरी बन बाप को याद करे हुए है नहीं, याद में ठहर नहीं सकते। बल समझते हम अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहे, इसमें ही तो मेहनत है। बाप वार्निंग देते, चेतावनी देते हैं। बाप बच्चों को वार्निंग देते हैं, ऐसे मत समझो हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं। बाबा कहते बच्चे ऐसा मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, परंतु इससे फायदा क्या। चलो सुदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें तो विदेही बनना है। सुदर्शन चक्र घुमा लिया सतयुग से लेके संगम तक, लेकिन इसमें तो क्या बनना है, विदेही बनना है। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है, ये याद करना भी नहीं आता, ख्याल में भी नहीं आता। उनको कहेंगे बुद्धू। बाप को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत नहीं। याद बगैर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी। जब तक बाप को याद नहीं करेंगे तब तक आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी। बैटरी कैसे भरे, चलते चलते खड़ी हो जाएगी, ताकत नहीं। बैटरी चलाते रहो, गाड़ी चलाते रहो और मोबाइल चलाते रहो, बैटरी को चार्ज ना करो तो फिर क्या होगा, बंद हो जाएगा। आत्मा भी अगर बुद्धि का योग बाप से नहीं लगाए तो क्या होगा, खड़ी हो जाएगी, शक्तिहीन है। कहा जाता रिलीजन इज माइट, आत्मा स्वधर्म में टिके तब ताकत मिले। बहुत है जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं, शकल से पता पड़ जाता है और सब याद आएगा, बाबा की याद ठहरेगी नहीं। योग से ही बल मिलेगा, याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा। आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कहेंगे ये 24 कैरेट गोल्ड है तो 24 कैरेट जेवर है। इस समय सब 9 कैरेट बन गए हैं। सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सतो को 22। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाप समझाते पहले तो फॉर्म भराना है तो पता पड़े कहाँ तक रेस्पॉन्स करते हैं। बाबा कहते पहले तो फॉर्म बताना है, पता चले कहाँ तक रेस्पॉन्स करते हैं, कितनी धारणा की है। फिर ये भी आता है याद की यात्रा में रहते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से बनना है। वह है भक्ति की जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। रूह यात्रा करती है, उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है, और आत्मा में जब तेज आता है तो मुख तो चेहरे पर भी तेज दिखाई देता है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की कहीं योग की। बाप तो सदा विदेही है, शरीर का भान है ही नहीं, तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहाँ से, तपस्या नहीं होगी तो ताकत कहाँ से मिलेगी। समझा जाता है ये योगी है या ज्ञानी है। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी समझाते हैं।
आगे थोड़े ही ये समझाते थे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि जाए। हम आत्मा भाई भाई है, ये बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक ये पुरुषार्थ चलना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब ये शरीर छोड़ देंगे, इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बूढ़ों के लिए और ही सहज है। अब हमको वापस जरूर जाना है। बाबा ने कहा बूढ़ों के लिए तो और ही सहज है। जवानों को कभी ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे। बूढ़े वानप्रस्थी रहते हैं, समझा जाता है अब वापस घर जाना है। तो ये सब ज्ञान की बातें समझनी है। झाड़ की वृद्धि भी होती रहती है, वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। नया बन फिर पुराना होना है। पहले झाड़ छोटा होगा फिर बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते हैं। पहले होते हैं फूल, नामी है स्वर्ग, फिर बाद में वह खुशबू व ताकत नहीं रहती है। कांटे में खुशबू नहीं होती, हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती। बाप बागवान भी है, खेतों खेवैया भी है, सबकी नाव पार करते हैं। नाव पार कैसे करते, कहाँ ले जाते हैं, ये भी जो सयाने बच्चे वह समझ सकते हैं। जो समझते नहीं वह पुरुषार्थ भी नहीं करते। नंबरवार तो होते हैं ना। कोई कोई एरोप्लेन तो आवाज से भी तीखा जाता है। आवाज आत्मा कैसे भागती ये भी किसको पता नहीं है। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी जाती है। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाते हैं। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं। स्टीमर एरोप्लेन भी बॉम्ब्स ले जाते हैं। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं। अखबारों में लिखते, ऐसे नहीं कह सकते कि बॉम्ब्स काम में नहीं लाएंगे, हो सकता है बॉम्ब्स चला दें, ऐसे कहते रहते हैं। ये सब तैयारियां हो रही हैं, रुक नहीं सकता विनाश। विनाश तो जरूर होना है। बॉम्ब्स ना छूटे विनाश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। ये ड्रामा में नूंद है, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। निरुआ मौत मलू का शिकार, ड्रामा अनुसार सबको मरना ही है। तो क्यों ना हम पुरुषार्थ करके वापस जाएं। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो, साक्षी होकर देखते हो। रोने आदि की दरकार नहीं। समय पर शरीर तो छोड़ना ही होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे, मैं राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सर्प में भी आत्मा है ना, कहेंगे हम एक खाद छोड़ दूसरी लेते हैं। कभी तो वह भी शरीर छोड़ेंगे फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे तो पैदा होते हैं ना, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। ये सब विचार सागर मंथन करना होता है। बाबा कहते ये सब विचार सागर मंथन करना होता है। सबसे मुख्य बात है बाप को बहुत प्यार से याद करना है। तेरे पास ही रह जाऊं जी चाहता है बाबा, आकर के फिर न जाऊं जी चाहता है बाबा। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते, वैसे बहुत प्यार से बुद्धियोग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। अपने को देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। नारद का मिसाल भक्त जब तक ज्ञान न उठाए तब तक देवता बन ना सके। कितनी भी भक्ति करे लेकिन जब तक देवताओं जैसे गुण धारण ना करे तब तक देवता बन ना सके। यह सिर्फ लक्ष्मी को भरने की बात नहीं, ये तो समझने की
बात है। तुम बच्चे समझते हो जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज करते थे। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। यह मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग यथाशक्ति करते ही आए हो। हर एक समझ सकते हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं। देह अभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ, ये मेरे आर्गन्स है। हम सब पाठधारी इस ड्रामा में, ये बेहद का बड़ा नाटक है। उसमें नंबरवार सब एक्टर्स हैं। हम समझ सकते हैं इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं। बाबा कहते फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड कौन कौन है। तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्य को जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। रचयिता ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं। ये उनका रथ है जिसमें प्रवेश कराते आए हैं। कहेंगे तब तो दो आत्माएं हैं, ये भी कॉमन बात है। पितृ खिलाते तो आत्मा आती है ना। आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे, अभी तो तमो प्रधान हो गए हैं। कोई कोई अब भी बतलाते, हम आगे जन्म में फलाना था। फ्यूचर का कोई नहीं बताते, पिछाड़ी का सुनाते हैं। सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते, सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते। बाबा कहते मीठे बच्चे अब तुमको शांति में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो फिर पक्के सॉलिड होते जाएंगे। अभी तो बहुत बच्चे भूले हैं। भारतवासी देवी देवता कितने सॉलिड थे, धन से भी भरपूर थे। अभी तो खाली है। वह सॉल्वेंट, तुम इनसॉल्वेंट। तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था, सोने की चिड़िया था। अब क्या है, भूख मरना ही पड़ेगा। इतना सारा अनाज पैदा होता नहीं, अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ बाढ़ होती रहेगी तो कहाँ पानी की बूंद नहीं होगी। बाबा ने कहा इस समय दुख के बादल है, सतयुग में सुख के बादल। इस समय चारों तरफ किसके बादल मंडरा रहे हैं, दुख के। इस खेल को तुम बच्चे ने ही समझा है और किसको भी इस खेल का पता नहीं है। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा है और किसी को इस खेल का बिल्कुल पता नहीं है। बैज पर भी समझाना बहुत अच्छा है, इसलिए बाबा कहते बैज को सदा साथ रखो। वह लौकिक हद का बाप, ये पारलौकिक बेहद का बाप। ये बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा देते हैं। नई दुनिया बन जाती, ये है आयरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बननी है। तुम अभी संगम पर हो। दिल साफ तो मुराद हासिल। बाबा ने कहा दिल साफ तो मुराद हासिल। रोज अपने से पूछो खराब काम तो नहीं किया है। बाबा ने कहा ये है तो बाबा कहते नई दुनिया बन जाती है आयरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बननी है। तुम अभी संगम पर हो। दिल साफ तो मुराद हासिल। रोज अपने से पूछो सब खराब काम तो नहीं किया। रोज अपने आप से पूछो कोई खराब काम तो नहीं किया। किसके लिए अंदर बेकारी ख्यालात तो नहीं आए। सबको अपना भाई समझा। अपनी मस्ती में रहे या झरमुई झरमुई में टाइम गवाया। अपनी मस्ती में रहे या झरमुई झरमुई में टाइम गवाया। बाप का फरमान है मामे कम याद करो। अगर याद नहीं करते तो ना फरमानदार हो जाते हैं। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है। दिल साफ रखनी है। ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है।
झरमुई झरमुई व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गवाना है। झरमुई झरमुई व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गवाना है। नंबर 2, हम आत्मा भाई भाई है। आत्मचिंतन करो तो आत्मा की दृष्टि से देखो, आत्मा की स्मृति में रहो। हम आत्मा भाई भाई, अब वापिस घर जाना, ये अभ्यास पक्का करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है। इसलिए सीता जी को क्या कहा गया? बेदेही, अर्थात देह में रहते हुए भी देह में नहीं। वरदान स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को व बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करो तो समस्या सहज ही भाग जाएंगी। सकाश देने की सेवा करो तो समस्या सहज ही भाग जाएंगी। अभी हम बाबा को याद करते हैं, चलेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा हूँ, मैं विदेही हूँ। देह तो मैंने पाठ बजाने के लिए धारण की है, वास्तव में मैं एक आत्मा हूँ, चमकते हुए सितारे की तरह। मुझ आत्मा का अपना निजी धाम परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा पाठ बजाने आई। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मैं पहुंच जाती हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है, वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने शिव बाबा के सन्मुख हूँ। शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें निकल के मुझ आत्मा में समा रही है और मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा में पवित्रता का बल भर रहा है। मुझ आत्मा का कोना कोना पवित्र होता जा रहा है। मैं आत्मा अपने दिव्य चक्षु के द्वारा प्यारे पिता परमात्मा को देख रही हूँ और मन ही मन में अपने भाग्य की सराहना करती हूँ। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली दुनिया में कौन हो सकता है। इस समय स्वयं भगवान मेरा साथी बना है। वो मेरा हर कदम पर साथ दे रहे हैं, मुझे कुछ कहा दे रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक वो मेरा साथ निभाते हैं। वास्तव में मैं आत्मा परमात्मा भाग्यशाली हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ जाती हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ। तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे सृष्टि रंगमंच की ओर आ रही हूँ। सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देती हुई मैं आ जाती हूँ।
अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों व्रों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शक्ति।